अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक-ठाक होंगे। दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है कि अगर आपकी कोई ऐसी ज़मीन है जो मुश्तरका है, यानी ऐसी ज़मीन है जिसमें आपके अलावा और लोगों की भी हिस्सेदारियाँ हैं, तो इस सूरत-ए-हाल में उस ज़मीन का हिस्सा आपको कैसे मिलेगा? दोस्तों, जब मुश्तरका ज़मीन का मामला आ जाता है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं पाकिस्तान में अक्सरियत में जो अपनी ज़िंदगी में अपनी जायदाद तक़सीम नहीं कर पाते। तो जब उनकी जायदाद वो उनके मरने के बाद वो ज़मीन ज़ाहिर-सी बात है, उनके जितने भी जुड़े हुए उनसे रिश्ते होते हैं, उनकी औलाद होती है या आपकी दादा की ज़मीन है, परदादा की ज़मीन है, फिर उसके साथ बहुत सारे आपके विरासत चल पड़ती है, तो मुश्तरका ज़मीन होती है। इस सूरत-ए-हाल में उस ज़मीन का तक़सीम होना ज़रूरी है। सबसे पहले वो ज़मीन तक़सीम होगी तब ही वो आपका हिस्सा उसमें से आपको मिलेगा। और अगर आपका हिस्सा बनता है और मुश्तरका तौर पे कोई दूसरी पार्टी उसको इस्तेमाल कर रही है, तो आप स्टे का राइट आपके पास है, आप उसको स्टे करवा सकते हैं और जब तक वो ज़मीन मुश्तरका जो ज़मीन है वो तक़सीम नहीं होती, तो आप तक़सीम के बगैर उसके वारिस नहीं बन सकते। बेशक उस ज़मीन के अंदर एक पार्टी की मिसाल के तौर पे 10 कनाल जगह है, दूसरी की सिर्फ़ 4 मरले है, लेकिन 4 मरले वाला भी हिस्सेदार है। अब वो डिक्लेयर हुआ ही नहीं है कि वो विरासत जो है वो किसको मिलनी थी और कहाँ से मिलनी थी। अगर इस तरह के मामलात होते हैं, तो फिर उसको तक़सीम करना ज़रूरी होता है। आजकल क्योंकि पुरानी जितने भी जो प्रॉपर्टी के केसेज़ हैं, जो ज़मीनों के केसेज़ हैं, उनमें मसला ये आ चुका है कि आजकल क्योंकि जो शहरी ज़मीनें हैं और देहात की ज़मीनों की मार्केट अगर फसल है वहाँ पे या वहाँ पे अच्छी काश्तकारी है, तो वो तो फिर वैल्यू कुछ ना कुछ होगी। लेकिन शहर के अंदर वो ज़मीन है जिसके अंदर कोई दुकानें हैं आपकी, मार्केटें हैं, तो उस सूरत-ए-हाल में वो ज़मीन को नहीं देखा जाता बल्कि उसकी वैल्यू को देखा जाता है। तो इस सूरत-ए-हाल में भी आजकल लोगों के मसाइल शुरू हैं। दोस्तों, मुश्तरका ज़मीनों के सवाल के ऊपर मैं एक अपनी राय कायम करना चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि जब आजकल के दौर में भी अगर आपके इस तरह के मामलात हैं या जिसके नाम पे कोई ज़मीन है या उसके पास उसे पता है कि उसके पीछे वारिस हैं, तो वो अपनी ज़िंदगी में उसको अगर तक़सीम करके देना चाहता है, तो ये बेहतरीन हल है। वरना आपकी औलादें बाद में उनके इख्तिलाफ़ात होंगे, आपस में लड़ाई-झगड़े शुरू हो जाएँगे और यहाँ पे सिविल अदालतों के पास भी इतना वक़्त नहीं है कि इतने बड़े जो 50 साला मामले को वो 6 महीने में तो हल होना नहीं है। इस सूरत-ए-हाल में बहुत सारे मसाइल बढ़ जाते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप जिरगा जमात को अख्तियार दें और वैल्यू दें, वहाँ पे आप उस ज़मीन को जल्द उसका मसला हल करवा सकते हैं। जब आप अना में आ जाते हैं, तो मुश्तरका ज़मीन के लिए फिर मैंने आपको कानून बता दिया है कि उसकी तक़सीम ज़रूरी है और तक़सीम के बगैर कोई भी शख़्स उसका इकलौता वारिस नहीं हो सकता। तो बहुत सारी ज़मीनें जो पाकिस्तान बना था तो तब से शुरू हैं, आज तक उनके मसाइल अदालतों में चल रहे हैं और उनकी तीसरी, चौथी नस्ल आ चुकी है, लेकिन मसले ख़त्म नहीं हुए। उसकी वजह ये होती है कि अब हमने मैं अपनी राय एक और कायम करता हूँ कि जब मैंने मुख्तलिफ़ सिविल जजेस से मेरी किसी प्राइवेट जगह पे मुलाकात हुई, तो मैंने कहता हूँ कि जनाब आप क्यों नहीं सिविल मामलात को जल्दी करते? तो वो जजेस की भी मजबूरी होती है। मिसाल के तौर पे इतनी बड़ी एक मोटी फ़ाइल जनाब के पास आ जाती है, उन इतनी मोटी फ़ाइल को पढ़ने के लिए भी कम से कम एक इंसान के बच्चे को ना 1 महीना चाहिए कि भाई मैं किसी नतीजे में पहुँचूँगा। फिर भी वो नतीजे में दरमियान में वो पटवारियों की गंदी लिखाई होती है, पटवारियों की। इसी तरह बहुत सारे जो ज़मीनों के रिकॉर्ड होते हैं, हाथों से लिखे होते हैं, वल्लाह वो हमें तो पढ़ने में समझ नहीं आते और मैंने जितने भी वुकरा से बात की है, मैं अक्सर बैठता हूँ तो उनसे सवाल करता हूँ, क्या आपको जो ये जो पटवारियों की लिखाई होती है या डॉक्टर्स की लिखाई होती है या उस दौर में कोई पुलिस वालों ने लिखा था या कोई तहसीलदार ने कोई लिखा था, तो वल्लाह वो समझ नहीं आती। लेकिन वो रिपोर्टें होती हैं, उसमें पटवारी भी वो जो उन्होंने ड्यूटी की थी, वो भी फ़ौत हो चुके होते हैं। इस तरह जो उसमें सिस्टम में जितने भी ज़मीनों के काम करने वाले जितने भी वो रिकॉर्ड होते हैं, उनकी एक तो समझ नहीं आती, दूसरा उनका रिकॉर्ड ऑथेंटिक मालूम नहीं हो सकता। तो ये वो चीज़ें हैं जो माज़रत के साथ कमज़ोर सिस्टम की वजह से आज भी वो मसाइल हमारे मौजूद हैं। बेशुमार ज़मीनों के केस अदालतों में पेंडिंग पड़े हुए हैं और एक जज फैसला देने की नौयत तक पहुँच ही नहीं सकता। यानी इतनी मोटी फ़ाइल वहाँ पे पढ़ के किस तरह फैसला देगा? मैं तो क्योंकि सिस्टम से भी थोड़ा-सा नाराज़ ये हूँ कि इस तरह के जो मामलात हैं, मैं ये नहीं चाहता कि सिविल केस को कम ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना देना चाहिए। यानी जितने भी मामलात हैं 30 दिन के अंदर हल होने चाहिए। लेकिन वो जी इसकी रिपोर्ट आनी थी, उसकी रिपोर्ट आनी थी, फिर वो तहसीलदार का पुराना रिकॉर्ड था, पटवारी का फलाना रिकॉर्ड था, ज़मीनों में फलाँ बंदे की डेथ हुई थी, उसका डेथ सर्टिफ़िकेट का कोई रिकॉर्ड नहीं था। अब तो
मौजूदा दौर में डेथ सर्टिफिकेट आपको पता है नादरा से जारी होते हैं, लेकिन उस दौर में जो नंबरदार के ज़रिए और मुख्तलिफ तरीके से वो डेथ सर्टिफिकेट होते थे, फिर उनमें से ये चेक किया जाता था कि फ़लाँ की औलाद कितनी थी, उसकी आगे से कितनी औलाद थी। तो ये बड़ा एक मायने वाला जो है ना मैटर है और इसमें खिचड़ी बना देता है। तो ये खिचड़ी ही वो चीज़ है जो अदालत में वक़्त लगाती है और अदालत में सिविल केस एक अरसे तक चलते रहते हैं। तो सिविल केस में तक़सीम ज़रूरी है, तक़सीम के लिए आपका वक़्त चाहिए। जब आजकल के मामलात होते हैं, आजकल तो एफआरसी का सिस्टम है, फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ऑन रिकॉर्ड मौजूद होती हैं, नादरा से आपको मिल सकती हैं, लेकिन उस दौर में इस तरह के मामलात थे, जिस वजह से आज भी अदालतों में ये केस पड़े हुए हैं। इसी तरह के जो केस होते हैं, जो 20 साल पुराना केस, 30 साल, 50 साल पुराना केस, हमारे पास भी जब क्लाइंट लेकर आते हैं, तो हम कहते हैं कि भई मुझे फ़ीस की कोई लालच नहीं, लेकिन आपके मामले में देर लगेगी। तो फिर वो क्लाइंट नाराज़ होते हैं, जी वकील साहब आपने फ़ीस भी ली है और इतने अरसे से केस चल रहा है। तो देखिए ये मसाइल हैं, इन मसाइल की वजह से हमारे सिस्टम को या तो सिस्टम को थोड़ा-सा हमें तेज़ करना पड़ेगा, उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। अगर हमें जजेस की तादाद बढ़ानी है, वो बढ़ानी पड़ेगी, तारीखें लंबी-लंबी ना पड़ें और इन मामलात को जल्द अज़ जल्द उसको किया जाए और जुडिशरी को अपना रोल इसमें प्ले करना चाहिए और यहाँ पे हमारी मुतल्लिका हुकूमत को भी ये रोल प्ले करना चाहिए कि जायदादों के जो केस हैं, जो 50-50 साल, 20-20 साल, 30-30 साल अदालतों में पड़े हुए हैं, बीच में से लोग फ़ौत हो जाते हैं। एक बंदा उसकी क्या ज़िंदगी की वो हक माँगते-माँगते फ़ौत हो जाता है। इंसान की इतनी बड़ी ज़िंदगी तो है नहीं, आजकल 55, 50, 60 साल के ऊपर इंसान का एंड है। वैसे ज़िंदगी मौत का कोई पता नहीं है, नौजवान, बच्चा, बूढ़ा वो कोई भी मर सकता है, लेकिन एक एवरेज देख लें, जिस तरह के मौजूदा निज़ाम चल रहा है, तो वो एक बंदे को अपनी ज़िंदगी के अंदर उसका हक ही नहीं मिला, तो वो क्या इंसाफ़ का निज़ाम है। तो सूरत-ए-हाल में तक़सीम करना ज़रूरी है और तक़सीम अगर किसी की भी बीच में नहीं हुई, वो स्टे कर सकता है, अगर थोड़ी ज़मीन है या ज़्यादा ज़मीन है, लेकिन वारिस है, तो वारिस होने का मतलब ये है, उसमें मुश्तरका खाते में वो शामिल आता है। और आजकल के दौर में पटवारी निज़ाम भी थोड़ा-सा कदर-ए-हाल उसकी कोशिश की गई है कि बेहतरी की तरफ, लेकिन अब भी हालात वैसे के वैसे ही हैं और पुराने दौर में तो आपको पता है वो किस खाते से लिखा जाता था, हाथों से एक लंबी-सी लाइन लगाई जाती थी, उस लाइन का पता नहीं पटवारी को ही समझ आता होगा। वो अगले जहान में अगर फ़ौत हो गए हैं, तो वो अगले जहान में हिसाब बताएँगे कि लाइन लगाने का क्या मकसद था। बाकी जो आजकल के जितने भी नौजवान वकला हैं, मैं उनके सामने कभी-कभी पुरानी फ़ाइल आ जाती है, मैं पूछता हूँ उन्हें, सीनियर वकला से भी पूछता हूँ कि जनाब ये बताएँ कि ये जो उस दौर में मेडिकल बनाया गया था या एफआईआर बनाई गई थी या ये पटवारी का रिकॉर्ड बनाया गया था या पुलिस वाले ने कुछ लिखा था इसके ऊपर या किसी तहसीलदार ने लिखा था, तो वल्लाह वो चीज़ समझ आने वाली नहीं होती। तो आज का मौक़िफ़ मेरा मुश्तरका ज़मीन के हवाले से था कि उसको जरगे के जमात के थ्रू हल किया जा सकता है। मुश्तरका ज़मीन की तक़सीम ज़रूरी है। एक भी वारिस अगर उसमें उसको हिस्सा नहीं मिला, वो जब तक तक़सीम नहीं है तो उसके हिस्से को कोई भी कहीं भी नहीं फ़ैसला किया जा सकता है कि इसमें हिस्सा किसका कितना है। बेशक कोई ज़्यादा है या कम है, इस तरह ज़मीनें स्टे भी हो रही हैं लोगों की, ना तो वो काश्तकारी के लिए इस्तेमाल हो रही हैं बल्कि फ़साद, झगड़े, हसद। तो इसके लिए इससे बेहतर है कि आप जरगे जमात को तरजीह दें, आपस में मिल बैठ के, बेशक आपको यहाँ पे कम हिस्सा मिलता है तो तब भी उसके ऊपर फ़ैसला कर लें। अदालतों में जब 30-30 साल, 40-40, 50-50 साल के मामलात हैं, उनको कम अज़ कम अपने सिस्टम से ख़त्म करें और उसको मिल बैठ के हल करें। तो ये था मेरा आज का मुश्तरका ज़मीन के हवाले से जो लोगों के अक्सर सवाल आते हैं, तो मैंने जिस हद तक मेरे नॉलेज में हुआ है, मैंने मौजूदा निज़ाम के तहत उसका आपको जवाब दिया है और आप यकीन करेंगे मेरी जितनी भी बातें होंगी वो तकरीबन आज के मौजूदा सेटअप और अदालती निज़ाम को देखते हुए, आजकल के हालात को देखते हुए मैंने बयान की है। उम्मीद करता हूँ कि आज का टॉपिक आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है, तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाएँ और साथ ये वीडियो सदका ए जारिया समझ के और लोगों तक भी शेयर करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।